दोस्तों, टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड्स दर्शकों के लिए भावनाओं, रिश्तों और नए फैसलों से भरे होंगे। इस बार कहानी घूमने वाली है दुर्गा देवी, उनकी बहू अहाना और दुर्गा देवी के मायके के रिश्तों के इर्द गिर्द। कहानी की शुरुआत होती है अहाना से, जो अपनी सासू माँ दुर्गा देवी को बेहद सम्मान देती है। लेकिन जब बात उसकी पढ़ाई की आती है तो हालात थोड़े पेचीदा हो जाते हैं। अहाना चाहती है कि शादी के बाद भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखे और अपने सपनों को पूरा करे। मगर दूसरी ओर दुर्गा देवी का मानना है कि बहू का असली फर्ज घर परिवार संभालना है। इसलिए वह अहाना के इस फैसले से सहमत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तब आता है जब दुर्गा देवी अपने मायके जाती है। वहां उनके दोनों भाई उनसे दूर दूर रहते हैं और उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं। कारण यह है कि सालों पहले जब दुर्गा देवी का रिश्ता इस बड़े घर में हुआ था, तब उनके ससुराल वालों ने दुर्गा देवी के भाइयों को गरीब समझकर बेइज्जती के साथ घर से निकाल दिया था। उसी दिन से दोनों भाइयों के मन में अपनी बहन के लिए नाराजगी और कड़वाहट बैठ गई थी। दुर्गा देवी जब अपनी चारों बहुओं के साथ मायके पहुंचती हैं, तो उनके भाई उनसे मुंह फेर लेते हैं। वे यहाँ तक कह देते हैं कि तुम्हारा इस घर में अब कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर दुर्गा देवी का दिल टूट जाता है। आंखों में आंसू लिए वह अपने भाइयों से हाथ जोड़कर कहती है, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मेरे पति और मेरी सासू माँ बहुत गुस्सैल और कठोर स्वभाव के थे। उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि मुझे भी बहुत सताया। मैं भी हमेशा उनके तानों और तकलीफों में जीती रही। अगर उस दिन तुम्हें घर से धक्का देकर निकाला गया था, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी आज अपनी छोटी बहन होने के नाते तुमसे माफी मांगती हूँ। कृपया उन पुरानी बातों को भूल जाओ। यह देखकर अहाना अपनी सासू माँ का पूरा साथ देती है। वह भी अपने ससुराल के मामाओं से कहती है कि इसमें दुर्गा माँ की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो हमेशा अपने परिवार को जोड़ा है और आज भी वे चाहती हैं कि अपने भाइयों को गले से लगाएं। अहाना की बातें और दुर्गा देवी के आंसू दोनों भाइयों के दिल को छू जाते हैं। उन्हें अपने बचपन की वो यादें याद आ जाती हैं, जब दुर्गा दीदी ने उनकी परवरिश में अहम भूमिका निभाई थी। और फिर आखिरकार भावुक होकर दोनों भाई अपनी बहन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, दीदी, हमें माफ करना। हमने सालों तक आपसे दूरी बनाई, लेकिन अब हम कभी अलग नहीं होंगे। इस पल को देखकर अहाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी सासू माँ और उनके भाइयों को एकजुट कर दिया। इसके बाद कहानी एक हल्के फुल्के मोड़ पर जाती है। दुर्गा देवी अपनी चारों बहुओं को गांव घुमाती है। उन्हें अपने बचपन की कहानियां सुनाती हैं और अपने पुराने दोस्त के बारे में बताती हैं, जो आज एक कॉलेज प्रोफेसर हैं। इस दौरान सब खूब मस्ती करते हैं और रिश्तों की गर्माहट साफ नजर आती है। इसी बीच अहाना एक बार फिर अपनी पढ़ाई का मुद्दा उठाती है। वह दुर्गा देवी से कहती है, माँ, मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहती हूँ। अगर आप परमिशन दे तो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। लेकिन इस बार भी दुर्गा देवी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, अहाना, तुम्हें जितना पढ़ना था उतना काफी है। अब तुम